आपका साइंस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज छोटे प्रश्न करवाता हूँ। ये प्रश्न संख्या है 222, एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 10th में, और ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा। उसी में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं विद्युत चैप्टर में। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? आप बहुत भली भांति जानते हैं विद्युत परिपथ मतलब सर्किट क्या होती है। देखिए, जैसे हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो बैटरी से या फ़ैन चलाते हैं। आप अपने घर में मान लीजिए बहुत गर्मी हो रही है तो छोटी वाली लाइट चलेगी तो छोटी वाली बैटरी से हम जो है जोड़ते हैं फ़ैन को। देखो, ये छोटी वाली बैटरी बना दी मैंने, ओके। और किस तरह से ये छोटी वाली बैटरी मैंने ये बना दी है, ओके। ये इसमें एक गर्म तार हो गया, गर्म तार को प्लस से और ये माइनस से, और दोनों तार हमने क्या ले लिए, ये ले लिए। और ये कहाँ, एक फ़ैन में लगा रहे हैं ले जाकर। ये फ़ैन, पंखा चला रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह से ये आपका फ़ैन बंद करके तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमने एक तार ये था ठंडा वाला और एक गर्म प्लस वाला, और दोनों ही चले गए। अब ये देख रहे हैं यहाँ कट लग गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कट जो लगा है तो इस अब तो नहीं चल पाएगा भाई, क्योंकि तार जो है क्या खुला होगा, खुल गया कहीं तार, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ स्विच लगा देते हैं, ये स्विच, ठीक है। और स्विच अब भी नहीं, करंट अब भी नहीं जा रहा, तो इसके अंदर एक पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर। ये अब ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये अब पूरा बंद हो गया पर्वत, ठीक है। तो एक बात आ रही है बंद की। एक तो बंद हुआ पर्वत पूरा, मतलब बंद का मतलब ये तो क्लोज हो गया। इधर से लाइन आएगी, ऐसे चलिए, लाइट गई और इसमें चली गई फैन में। अब क्या देखने मिल रहा है, और लगातार बह रही है लाइट, विद्युत धारा लगातार बह रही है। विद्युत धारा है बह रही है, सतत बह रही है, तो इसमें चल रही है, मतलब बहने को क्या कहते हैं, प्रवाह। विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक तो हमें बंद पर सतत और बंद तथा बंद होना चाहिए पर्वत। दो शब्द हैं ये, एक तो सतत होना चाहिए और बंद होना चाहिए। बंद ही जानना है, नहीं है। देखो, खुल जाएगा तो तार जब खुल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, करंट नहीं जाएगा उधर, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें। अब हम यहाँ कट लगा करके क्या करें, एक हमने बिजली नापने का यंत्र क्या था हमारे पास, एमीटर था, तो वो भी लगा देते हैं हम यहाँ पर कट करके, तो यहाँ एमीटर लग जाएगा, ठीक है। नहीं, ये हम कट मार दिया इधर और लगा दिया, तो एमीटर श्रेणी क्रम में लग गया अभी। तो एमीटर लग गया है, स्विच लग गया है जिसको कुंजी बोलते हैं, फ़ैन चल रहा है या बल्ब लगा सकते हैं बैटरी, तो यही चीज़ परिपथ है। बस ये तो आप जानते हो किस तरह से अच्छे ढंग से, क्योंकि घरों में लाइट जब आती है तो कहीं कहीं कट लग गया मान लिया, तो लाइट थोड़ी, कट का मतलब वो ओपन हो गया सर्किट। तो सर्किट भी दो प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। देखो, तो क्या हो गई, पहले तो उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक तो सतत तथा बंद पथ चाहिए। पथ मीन्स होता मार्ग, बंद पथ परिपथ कहलाएगा, ओके। परिपथ कहलाता है, आपको याद हो गई होगी। मेन चीज़ क्या है, सतत होना चाहिए। सतत मीन्स है कंटिन्यूस, लगातार, और बंद मीन्स है ये कहीं खुला नहीं होना चाहिए, ओके। और पथ मीन्स है उसका मार्ग, ऐसा मार्ग जिसमें धारा प्रवाह बिल्कुल लगातार बहती है और बंद होनी चाहिए, और वो पथ परिपथ कहलाता है। परिपथ भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, देखिएगा। एक तो खुले की बात आ गई, खुला परिपथ। खुला, क्या खुले परिपथ में लाइट जा सकती है, बताएं? नहीं जा सकती, इसमें प्रवाह नहीं होगा। तो बंद परिपथ में लाइट जाएगी। और एक होता है शॉर्ट, लघु परिपथ, ये मैं अलग बता रहा हूँ, प्रश्न से बात ये लघु परिपथ। देखो, लघु परिपथ में क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट है, मान लीजिए यहाँ से ये तार दोनों आपस में लग जाएं, भिड़ जाएं, जिसको भिड़ जाए बोलते हैं, ये मान लो मिल जाए, तो क्या होगा, ये लाइट वहाँ तक जानी थी, वो लाइट ऐसे ही लौट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये लघु पथ हो गया इसका, ये लघु सर्किट कहलाएगा। मैं आपको चित्र की भांति और बता रहा हूँ, जो चित्र आपके यहाँ दिया है, ओके। किस तरह से देखेंगे, देखिए दिया है साफ आपके यहाँ। जब भी आएगा परिपथ का आरेख बनाने के लिए तो आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। एक बैटरी लगा ली हमने, बैटरी में ये हमारी विद्युत धारा बहने लगी इधर की तरफ, और ये बल्ब लगा दिया, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर जाती है धारा, हम जानते हैं, तीर लगा रखे हैं। और ये एमीटर लगा दिया है विद्युत धारा मापने के लिए, एमीटर जो ए से लिखते हैं यहाँ पर, और एक कुंजी लगा दी, ठीक है, जिसको स्विच कहा गया है।
अगर ये स्विच ये खुला हुआ है तो खुला हुआ है मतलब ओपन है, अर्थात ये ऑफ है ये वाला, और ये ऑन है। ओके, ध्यान रखेंगे। दोनों स्विच को मैं अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा आपको, जो हमारे विद्युत धारा वाले चैप्टर में कौन कौन से जो चिन्ह हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको परिपथ अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। क्या है डेफिनेशन कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए सतत तथा बंद पथ परिपथ कहलाता है। ओके, ये आपको याद हो गया होगा। तो देखो लगातार बंद है, कहीं कोई खुला हुआ हिस्सा नहीं। अगर ऐसा खुल जाएगा तो विद्युत धारा नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा, फैन नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या आएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा है ना, देखिएगा। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। विद्युत धारा का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है। विद्युत धारा I बराबर ये होता है Q/T। ठीक है, ये है आवेश। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसको I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हम निकाल ले रहे हैं। देखिएगा, ये होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और समय, ये समय है T, और समय का मात्रक क्या है सेकेंड। तो कूलाम बटे सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या हो गया इसका मात्रक, एम्पियर हो गया। क्लियर। देखिए अब यहाँ समझने की बात है, उसने क्या कहा है, क्वेश्चन को यहाँ समझिएगा। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा की परिभाषा नहीं पूछ रहा है ये, विद्युत धारा के मात्रक की। तो मात्रक हमारे पास क्या है, एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर की डेफिनेशन को हमें बताना है। देखिएगा, मान लिया 1 कूलम आवेश और 1 सेकेंड, तो धारा कितनी होगी फिर, 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बता दीजिए आप। बहुत ईजी है, आप जानते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड के लिए 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। देखिए एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है। 1 कूलम आवेश 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। इस तरह से ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है नहीं, चाहे जैसे समझ में आती है। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। मतलब एम्पियर की डेफिनेशन पूछिए इसमें, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं, नंबर 3। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। या ऐसा भी आता है, 1 कूलम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए बात को समझने की कोशिश करें, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ध्यान रखेंगे। मैं बताता हूँ आपको। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, तो हम ले लेते हैं 1 कूलम। 1 क्यों बड़ा लिख लो, कोई बात नहीं। 1 कूलम है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पूछी जा रही है। और हम जानते हैं E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम इसका आवेश होता है। अब इसमें संबंध हम पहले से जानते हैं। क्या संबंध है भाई, देखिएगा मैं थोड़ा करके दिखाऊं ऊपर आपको। देखिए यहाँ Q बराबर NE हमारे पास सूत्र है। मैंने छोटा Q बड़ा Q कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये नहीं सोचें। तो या इसको लिख लो, कोई बात नहीं है। तो ये कितना है, 1 है, और ये N हमें निकालना है। E है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, छोटा सा सवाल है ये, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या 1 अपॉन ये वाली चीज़ सारी नीचे आ जाएगी, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम हो गया नहीं। तो अब देखिए इससे ये हटाएं दशमलव, तो यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो क्या आ गई पोजीशन, 10 बटे इस समय ये आ रहा है 16, और ये जो 19 है ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, गुणा 10 की घात ऊपर आकर के प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहाँ 16 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ मैं एक कम करके यहाँ पर 18 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, फिर 1 0 यहाँ आएगा। जो 19 था 1 0 हमने यहाँ बढ़ा लिया, क्योंकि 16 से ये कटेगा ना, पूरी तरह से कम रह जाएगा, वहाँ 18 रह गया। तो क्या आ जाएगा, फिर काटेंगे हम 16 छक्का 96 दशमलव,
और 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 16 दूनी 32, फिर कितना हो गया 80 हो जाएगा ना, 16 पंजे 80, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा इसका आंसर 18। और ये है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, इतनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होगी। ठीक है, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे छोटा क्यों लिखे या बड़ा क्यों लिखे, इससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया नहीं? क्या है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है। ओके, आप देख लीजिएगा कैसे किया है हमने, ये करके इस तरह से लाए हैं। ठीक है, देखें अब एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल कितनी हो गई, 6.25। अब देखें बहुत ज़्यादा संख्या होती है भैया, ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा संख्या होती है। अब देखिए 6 के बाद कितने जीरो लगाएं हम, देखो 18 जीरो लगाएंगे, पढ़ने में भी नहीं आएंगे। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या है। देख एग्जाम्पल नंबर करवा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल है 12.1। क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। वही है, ये वही प्रश्न है, अगला नहीं है। ठीक है, 12.1 का पहला ही ये एग्जाम्पल है, तो हम कर लेते हैं इसे। देखो क्या दे रखा है, धारा दे रखी है, धारा का मतलब आई दे रखा है, विद्युत धारा, और 0.5 एम्पियर आप जानते हैं, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट। ओके, 10 मिनट। भाई यहाँ गड़बड़ हो जाता है, देखो ये एम्पियर है, ये मिनट, तो ऐसा ही पद्धति में नहीं मात्रा, तो 10 मिनट को हम चेंज कर ले रहे हैं, 10 गुणा 60 कितना हो गया, ये हो गया 600 सेकेंड। अब हमारे पास सूत्र देखो, टी है, ये आई है, पूछा क्या है, आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब आवेश कितना होगा। तो सूत्र क्या होता है, Q बराबर आई टी, चाहे इस तरह से लिखें, ऐसा भी लिख सकते हैं, Q बराबर आई टी। तो देखो Q का मान हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, I का मान कितना है 0.5, और T का मान कितना है 600, तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30, देखो ये जीरो लगा दिए, 30 और 2 जीरो और लगा देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा दे तो इतना आएगा, ये कितना आ जाएगा 300। ये क्या है, कूलम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शब्द में, कूलम आवेश होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। कोई और क्वेश्चन कर दूँ मैं अभी, देखो मैं बताता हूँ आपको अभी। देखिए भाई ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग से 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, जैसा अभी अभी हमने किया है। ये पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है। किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम है, जो ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता शब्द जो है आपके लिए थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, और ये ऋणात्मक शब्द देखिएगा, यहीं से हम पहचान लेते हैं। तो सवाल निकालने से पहले से मैं बताता हूँ, क्योंकि जब ऋणात्मक आवेश आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और ये पहले टॉपिक में हम बता चुके हैं आपको। और जहाँ पॉजिटिव आवेश है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, और निकाल लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। देखें ये कूलम आवेश द्रव्य, ये कितना दिया है, Q बराबर कितना दिया है 8 गुणा 10 की घात -19 कूलम। कूलम को सीधे लिखते हैं ना, वही लिख रहा हूँ। और क्या चीज़ दे रखी है, ऋणात्मक आवेश है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं कितना होता है, बताओ भाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, देखो कूलम को मैंने सीधे लिख दिया, जल्दी करने की वजह से लिखा है। तो हमें क्या निकालना है बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने कहा नहीं, देखो यहाँ दोबारा देख लो, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अर्थात n का मान हमें निकालना है। देखो वही सूत्र है, जाना पहचाना आपका, Q बराबर NE। रख लेते हैं, Q का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात -19 बराबर का चिन्ह, n हमें निकालना है, और E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ये दोनों चीज़ नीचे आ जाएगी, यही आंसर आ जाएगा इसका। क्या है, कुछ नहीं है, सवाल बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। ओके, देखो 10 की घात -19, इससे पूरा ये कट ही गया है।
ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल जाएंगे, दशमलव लगाएं, 0 बनाएं, कितना जाएगा 16 पंजे 80। तो मैं एक बार यहाँ लिख करके तब बताऊँगा आपको, 16 पंजे 80। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हमारे पास 5, और अधिक का मतलब क्या है, चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ऋणात्मक का अर्थ ये होता है ये अधिक हैं, अधिक हैं। ओके, चलिए ये वाला सवाल आप करें, ये वाला सवाल करके और मुझे लिख करके दे सकते हैं। थैंक यू।